Hello everyone, welcome to Jigyasu platform. My name is Lovely Khandelwal, NET JRF qualified in Commerce. और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ UGC NTA नेट के पेपर 1 का अपडेटेड सिलेबस। ये पेपर 1 सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है। इसके अलावा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी आपको सेम सिलेबस देखने को मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पेपर 1 10 यूनिट में डिवाइड होता है। हर यूनिट से 5 क्वेश्चन का वेटेज डिसाइड होता है। बट अभी करंट सिनेरियो इस तरह का चल रहा है कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आपको रेयरली ही देखने को मिलेंगे। यानी कि किसी यूनिट में तो आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, किसी यूनिट में 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो किसी एक यूनिट पर डिपेंड मत होइएगा, हर यूनिट को प्रॉपर टाइम दीजिएगा स्टडी का। टीचिंग एप्टीट्यूड की मैं अगर बात करूँ तो UGC के साइट पर आपको ये पेपर 1 का सिलेबस मिलेगा, जिसमें इन लोगों ने कहा है कि टीचिंग के नेचर, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक रिक्वायरमेंट, लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर जो कि टीचिंग को अफेक्ट कर सकते हैं, टीचिंग के मेथड, टीचिंग के एड्स और इवैल्यूएशन सिस्टम से रिलेटेड आपको सिलेबस स्टडी करना है। लेकिन अब इसका सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, काफ़ी ज़्यादा डीप में क्वेश्चन आने लग गए हैं, जिसमें आपको टीचिंग के लेवल्स, टीचिंग के मैक्सिम्स यानी कि प्रिंसिपल्स, सिलेबस, करिकुलम, को करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलम क्या होता है, इनका डिफरेंस क्या है, पेडागोजी, एंड्रागोजी, ह्यूटोगोजी क्या है और इनका डिफरेंस क्या है, इफ़ेक्टिव टीचिंग एंड इफ़ेक्टिव क्लासरूम प्रैक्टिस पर आपको डीप में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कॉन्सेप्ट बेस पे मिलेंगे कि आपको एग्जाम्पल देके पूछा जाएगा कि ये इफ़ेक्टिव टीचिंग के एग्जाम्पल हैं कि नहीं हैं। और इसके अलावा इन डेप्थ में टीचिंग के मेथड्स और डिफरेंट फिलॉसफी के अकॉर्डिंग क्या टीचिंग के मेथड और अप्रोचेस होते हैं, काफ़ी लेंदी हो जाता है और इसमें क्वेश्चन आपको आराम से इन डेप्थ में देखने को मिलेंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड की मैं बात करूँ तो रिसर्च के बेसिक मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके टाइप्स पर, इसके अलावा रिसर्च के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, मेथड कौन कौन से हैं रिसर्च के, रिसर्च एथिक्स पर तो एक क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा ही, हर बार आता है। रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस एंड सिम्पोजियम क्या होते हैं और इन पर इनका डिफरेंस क्या होता है। थीसिस राइटिंग, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फॉर्मेट, इसके अलावा जो कि उन्होंने डिफाइन नहीं कर रखा है, सैम्पलिंग और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग कौन कौन से होते हैं और इस पर एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, हाइपोथेसिस, इसके टाइप्स और हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो कि स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है वो थोड़ा इसमें देखने को मिलेगा, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या है और इनका डिफरेंस क्या है, इनके टाइप्स पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वेरिएबल्स क्या हैं और इनके टाइप्स, स्केल्स और उसके टाइप्स, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म थ्योरीज क्या हैं, स्टैटिस्टिक्स आपको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा ICT, रिसर्च एंड ICT में जो भी रिसेंट ट्रेंड चल रहे हैं या फिर इनिशिएटिव्स चल रहे हैं वो आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में काफ़ी इन डेप्थ में पूछा जाता है। तीसरी यूनिट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये इतना टफ तो नहीं होता, लेकिन पेपर 1 और पेपर 2 में 3 RC आपको देखने को मिलेंगी और हर RC 5 क्वेश्चन कैरी करती है, यानी कि 15 क्वेश्चन। एंड मार्क्स की मैं बात करूँ 30 मार्क्स आपके यहाँ से कवर हो जाते हैं। JRF मिलना ना मिलना RC पर ही डिपेंड करता है, तो इन डेप्थ में अच्छे से पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चंस RC को हल्के में मत लीजिएगा, कंसेप्चुअल बेस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 4th यूनिट कम्युनिकेशन की मैं बात करूँ तो इन्होंने तो कुछ नहीं दे रखा। नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स एंड इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के अलावा आपको पढ़ना होगा कम्युनिकेशन थ्योरीज एंड मॉडल्स, जो कि थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। इसमें जो याद करने का जो काम है इसी में ही है, रोट लर्निंग जो आपको करनी होगी इसी टॉपिक में करनी होगी। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें इतनी लेंदी नहीं होंगी, जैसे वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड सोसाइटी, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है, इस पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी, जिसमें कम्युनिकेशन किस तरह से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक पहुँचा, इस पर आपको सीक्वेंस बेसिक पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 4th यूनिट की मैं बात करूँ
फिफ्थ यूनिट की मैं बात करूँ, रीजनिंग यानी कि मैथमेटिकल रीजनिंग। इसमें क्वेश्चन इतने टफ नहीं आते हैं जितने और कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बेसिकली आपको टाइप्स ऑफ रीजनिंग, यहाँ थ्योरेटिकल बेसिस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स आपको क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेसिस पे देखने को मिलेगा। नंबर सीरीज़ इनके फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, जिसमें भी मैं कहूँ प्राइम नंबर सीरीज़ पर ये काफ़ी क्वेश्चन देते हैं। अल्फ़ाबेटिक सीरीज़, एवरेज, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, एज रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कैलेंडर, क्लॉक, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपको ये थोड़े कम देखने को मिलते हैं। बाकी के क्वेश्चन आपको अच्छे से, नंबर सीरीज़ तो मैं कहूँ उनका फेवरेट रहेगा, हमेशा देते हैं, तो इतना टफ नहीं होगा मैथमेटिकल रीजनिंग के साथ डील करना। लॉजिक रीजनिंग की मैं बात करूँ तो हाँ, ये एक लेंथी यूनिट होगी। बेसिकली इसमें आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर, उसकी अंडरस्टैंडिंग, इवैल्यूएशन एंड डिस्टिंग्विश डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इन डेप्थ में करके चाहिएगा। वर्बल एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी, अप्लाइड एनालॉजी। एनालॉजी का एक क्वेश्चन ये लोग हमेशा करते हैं, काफ़ी सिंपल रहता है, देख के ही हो जाएगा। वर्बल क्लासिफिकेशन, रीजनिंग लॉजिक डायग्राम यानी सिंपल डायग्रामेटिक रिलेशनशिप, मल्टी डायग्रामेटिक रिलेशनशिप पे क्वेश्चन इतने नहीं देखने को मिलेंगे। वेन डायग्राम हम देखने को मिल सकता है आपको। इसके अलावा जो आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, मूड एंड फिगर्स पर, टाइप्स ऑफ फैलेसी काफ़ी इन डेप्थ में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। यूजेस ऑफ लैंग्वेज, डेफिनेशन के टाइप्स, इंडियन लॉजिक में आप क्वेश्चन देखने को काफ़ी अच्छे मिलेंगे, जिसमें भी हेतुभास या फिर व्याप्ति इनका फेवरेट टॉपिक है। काफ़ी इन डेप्थ में घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। वेस्टर्न लॉजिक पे भी आजकल क्वेश्चन काफ़ी बनने लगे हैं, और वेदास की अगर आपको नॉर्मल सी नॉलेज है तो उससे काम बन जाएगा। सेवन्थ यूनिट की मैं बात करूँ, डेटा इंटरप्रिटेशन, मेरे हिसाब से ये इतना टफ नहीं आता है। टेबुलर या फिर परसेंटेज बेस्ड पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। हाईएस्ट जो इनके टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं, पाँच क्वेश्चन होते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करना, आराम से आपको नंबर इसके अच्छे मिल जाएंगे। एट्थ यूनिट की मैं बात करूँ, आईसीटी प्लस कंप्यूटर पर आपको क्वेश्चन यहाँ को देखने को मिलेंगे। आईसीटी के मीनिंग्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड यूजेस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन आईटी एंड आईसीटी, आईसीटी एक्ट, जनरल एब्रीवेशन एंड टर्मिनोलॉजी, यानी कि जो आईसीटी बेस्ड आपके शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, जैसे एसटीटीपी, एचटीएमएल के फुल फॉर्म बताइए, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट एंड ईमेलिंग, ईमेलिंग में मेल मर्ज वाला क्वेश्चन इनका फेवरेट होता है, रिपीटेड है पीवाईक्यू। इसके अलावा जो आपको पढ़ना है, कंप्यूटर के बेसिक्स, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, मेलवेयर्स, सुपर कंप्यूटर, और कौन सा सुपर कंप्यूटर फिलहाल टॉप पे चल रहा है इंडिया में और वर्ल्ड में, टोपोलॉजी, डेटा रिप्रेजेंटेशन, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। डिजिटल इनिशिएटिव रिलेटेड टू हायर एजुकेशन, हाँ ये आपको अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा हायर एजुकेशन में भी डिजिटल इनिशिएटिव्स आ सकते हैं, और आईसीटी में भी आपको डिजिटल इनिशिएटिव्स देखने को मिल सकते हैं। अगेन दूसरी लेंथी यूनिट की मैं बात करूँ, प्यूपिल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, इसको तो जितना पढ़ो उतना कम है, हालांकि काफ़ी इन डेप्थ में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पीवाईक्यूज लगाइए, उसके बेसिस पे आपको अंदाज़ा होगा। प्यूपिल एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, पर इन्होंने यहाँ डिफाइन नहीं किया है कौन सा पॉल्यूशन, तो सब तरह के जितने भी पॉल्यूशन होते हैं, एयर, नॉइस, वाटर, सॉइल पॉल्यूशन, आपको सब कवर करने होंगे। उनके पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन सी डिजीज़ेस उनकी हो सकती है, उनसे निपटने का मेथड्स क्या हैं, वो सब। इसके अलावा पॉल्यूटेंट एंड देयर इम्पैक्ट, ठीक है, ये यहाँ आ गया। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज आपको पढ़ने हैं। एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी आपको पढ़नी होगी। नेचुरल हजार्ड्स एंड मिटिगेशन पर इतने क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ये अगर टॉपिक अगर छोड़ भी दे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ग्रीन हाउस गैसेस इनका फेवरेट टॉपिक होता है। इसके अलावा इन्वायरमेंट मूवमेंट पे इतने क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे।
लेकिन SDG एंड MDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पर क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड लेवल पर जितने भी आपके इन्वायरमेंट रिलेटेड जो भी आपकी कमेटी या फिर कमीशंस होते हैं, जैसे पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, COPs मीटिंग्स वगैरह, वो सब आपको अवेयर रहना चाहिए। करंट पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ये काफ़ी लेंदी यूनिट हो जाती है। लास्ट यूनिट की मैं बात करूँ हायर एजुकेशन सिस्टम, तो स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन इंडिया, फॉर्मल एंड डिस्टेंस एजुकेशन, प्रोफेशनल टेक्निकल एंड जनरल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्सेप्ट, इंस्टीट्यूशन एंड देयर इंटरैक्शन। के अलावा आपको जो पढ़ना होगा वो होगा इंडिया में बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भी एजुकेशन कमेटी या कमीशन हुए हैं उन सबकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, वो किस ईयर में आए और उनका मेन काम क्या था। इसके अलावा इंडिया में जो भी अपेक्स लेवल की बॉडीज़ हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड, वो सब आपको पढ़नी होंगी। उनके ईयर्स और मेन ऑब्जेक्टिव्स आपको याद होने ही चाहिए। UGC, MHRD, इनके एक्ट कब आए और इनका मेन ऑब्जेक्ट क्या है। यूनिवर्सिटी का कैटेगराइजेशन कैसा है इंडिया में, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। इसके अलावा डिस्टेंस एजुकेशन, एक्रेडिटेशन बॉडीज़ जो भी इंडिया में होती हैं जो कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस को एक्रेडिटेट करती हैं। इंडियन एजुकेशन पॉलिसी ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा, और 2021 के अलावा जो भी अपनी पहली पुरानी एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं उन सबको भी आप इन डेप्थ में पढ़ के जाइएगा। हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं करंट में और पिछले 3 या 4 साल पुराने आप देख कर जाइएगा, कम से कम उससे पुराने भी आ सकते हैं पर अंदाजन मैं बता रही हूँ। और इसके अलावा एंसेंट हायर एजुकेशन पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि इंडिया में पहले कौन कौन से विश्वविद्यालय हुए हैं, उनका मेन स्टडी क्या थी, वहाँ से किस तरह के टीचर्स मेन थे, पढ़ाई कब स्टार्ट होती थी, किस एज में होती थी, ये सब से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आई होप आपको सारा सिलेबस समझ में आ गया होगा। तो ये था पेपर 1 का अपडेटेड सिलेबस अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा एंड अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा। और जाते जाते आपके लिए एक सैम्पल क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। क्या टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है सिलेबस से रिलेटेड? ऑप्शन बी, स्टूडेंट की थिंकिंग पावर को डेवलप करना है। ऑप्शन सी, स्टूडेंट को डिक्टेट नोट्स प्रोवाइड करना है। या ऑप्शन डी, प्रिपेयर करना है स्टूडेंट को एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।